एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का बॉटनी का नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एथनोबॉटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वॉट प्लांट रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट की तो आपको हमने पढ़ाया है एथनोबॉटनी क्या है। जैसे प्लांट्स है, इंसान है, तो इंसान उस पौधों का कैसे यूज कर रहा है, इट इज ऑल अबाउट द एथनोबॉटनिकल। ठीक है, तो एथनोबॉटनी मतलब क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग यूज करता है, क्या करता है उसका, यही सब हम एथनोबॉटनी में पढ़ते हैं। यहाँ पर बात आ गई है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की। एथनोबॉटनी तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई प्लांट का, लेकिन प्लांट का एथनोबॉटनिकल तरीका जिससे कि जो हमारा क्या कहते हैं प्लांट रिसोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं और मैनेजमेंट इनका किया जा रहा है। अगर आपको कोई चीज कंजर्व करनी होती है ना तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारे सेट ऑफ टेक्निक्स चाहिए होते हैं, रूल्स रेगुलेशन चाहिए होता है, एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट चाहिए होता है किसी भी चीज को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट देखें ना तो यहाँ पर हम कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना रहे होते हैं, यहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट नहीं बना रहे होते हैं। हम नॉर्मली प्लांट्स को खुद अपने घरों में, खुद अपने जो हमारे काम हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनसे ही हम उन्हें कंजर्व कर रहे होते हैं और ये हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली वी आर कंजर्विंग द प्लांट रिसोर्सेज, बट या हम उसे कंजर्व कर रहे होते हैं। तो ये जो पूरा आप यहाँ पढ़ोगे ना, ये एक्चुअली में प्लांट्स को कंजर्व करना मतलब बड़े स्तर पे नहीं, जो नॉर्मली हम लोग, जो एक इंसान है वो कैसे कंजर्व कर रहा है प्लांट रिसोर्सेज को, यही चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है वो ट्राइबल ग्रुप से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जो 5 प्लांट्स भी आपको पढ़ाने के लिए दिया हुआ है सिलेबस में, वो भी ट्राइबल से ही रिलेटेड दिया गया है। तो उन 5 का हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज समझिए, देखिए, इन इंडिया 68 मिलियन पीपल बिलोंगिंग टू 27 एथनिक ग्रुप एंड कंप्राइजिंग ऑफ 573 ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब ये कि हमारे इंडिया में यू नो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा। उसमें से जो हमारी 227 है वो जातीय है। ठीक है, ये जातीय मतलब ग्रुप है। ठीक है, और 573 जो है ये जनजाति है, ये एक पूरी कम्युनिटी है। कुछ लोग आप देखोगे कि जनजाति होते हैं जिन्हें हम ट्राइबल पीपल कहते हैं, कुछ जातीय पीपल होते हैं जिनका अपना एक पूरा डेवलप्ड कल्चर होता है, अपना तरीका होता है, तौर तरीका रहने का होता है। वहीं अगर ट्राइबल लोगों को देखो तो उनका एक अपना तौर तरीका है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम 6 रेशियल स्टॉक नेमली। अब देखिए कहीं कहीं ट्राइबल पीपल में आपने ये देखोगे ना कि ये जो 6 नाम हम बताएंगे इसी में आपको ज्यादातर ट्राइबल पीपल दिखाई देंगे, जैसे नेग्रॉइड हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, मैंगलॉइड हो गया, मेडिटेरियन हो गया, वेस्ट ब्रिची हो गया एंड नॉर्डिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये एक ही जगह का नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग जगह है, वहां पर ये ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, the ethnic people, mostly the indigenous tribes, live close in the vicinity of forest and have managed and conserved the biodiversity of their locality। मतलब अगर हम देखिए ये सारे एसी वगैरह हुआ या फिर बहुत बड़े बड़े जो रिसोर्सेज, जो एक होता है ना अपनी सुविधा के लिए जो चीजें हमने लगाई हैं, अगर उन्हें हम साइट कर दें तो एक्चुअली वी आर ऑल्सो लाइक द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर बोलना ये जा रहा है कि हम उनसे डिफरेंट कैसे हैं। समझिए, बोला जा रहा है कि हमारे पास हर एक चीज बड़े ही बैलेंस्ड वे में, मैनेज्ड वे में है, लेकिन वहीं ट्राइबल पीपल की बात करें तो वहां पर इस चीज की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, अगर हम और बात करें, दिस ट्राइबल टेक शेल्टर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेस वाइल्ड एडिबल प्लांट्स बोथ रॉ एंड कुक्ड। अब ट्राइबल पीपल क्या होते हैं भाई? ट्राइबल पीपल जो है वो अपना घर फॉरेस्ट में ही बनाते हैं एंड यूटिलाइजेज और वाइल्ड एडिबल प्लांट्स का यूज करते हैं, लाइक जो जिन्हें लोग जंगली पौधे बोलते हैं, एक्चुअली दे आर यूजिंग दैट। तो ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो जंगली पौधों का यूज करते हैं, उन्हें कच्चा भी खाते हैं या फिर उन्हें कुक करके भी खाते हैं, पका करके भी खाते हैं। जो प्लांट्स के फ्लावर एंड फ्रूट्स होते हैं उनको जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जनरली रॉ खा लेते हैं, मतलब कच्चा ही खा लेते हैं, जैसे कि ट्यूबर्स और उसके अलावा जो ट्यूबर्स हुए, लीव्स हुए एंड सीड्स हुए, उनको वो पका करके खाते हैं। मतलब अगर एक प्लांट है तो प्लांट का फ्रूट और फ्लावर जो है, ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट्स जो है वो एक ट्राइबल पीपल क्या करता है, कच्चा भी खा लेता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्यूबर, लीव्स एंड सीड्स की तो ये उन्हें कुक करके खाना होता है। ट्राइबल यूटिलाइजेस फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फॉरेस्ट टिम्बर एंड फ्यूल वुड। और भी फॉरेस्ट का यूज कैसे करते हैं जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं,
दे यूज द फॉरेस्ट फॉर फॉरेस्ट टिम्बर, लाइक टिम्बर के आपने बहुत सारे यूजेस देखे हैं, वो अपना घर बनाते हैं उस टिम्बर से, लकड़ियों का यूज करके डिफरेंट औजार बनाते हैं, ठीक है। फ्यूल वुड अपने लिए, मान लो उनके घर में सिलेंडर थोड़ी वो हर जगह लेके घूमते फिर रहे हैं, तो अगर उनके पास लकड़ियां हैं तो वो उन्हीं को जला करके वो अपना खाना कुक करेंगे, तो फ्यूल वुड की तरह यूज करते हैं। These tribals are living in forest since ages and have developed a kind of affinity with forest, ठीक है। मतलब ये कि बहुत पुराने साल से ही, बहुत पुराने समय से ही जो ट्राइबल पीपल है वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, एंड दे आर यूटिलाइजिंग द फॉरेस्ट, ठीक है, पूरी तरीके से यूटिलाइज भी करते हैं, और हाँ, उन्हें ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें और एक ट्राइबल पीपल की बात करें तो आप यही देखोगे ना कि ट्राइबल पीपल आर मोर अटैच टू द फॉरेस्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जो भी फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट के एरियाज होते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम अपनी बात करें तो, ठीक है। अब देखिए, जो एक ट्राइबल पीपल है, अगर हम उसकी बात करें ना, तो वो प्लांट्स को बड़े ही डिफरेंट तरीके से मैनेज और कंजर्व करके रखता है, शुरू से ही, बहुत पहले से ही। जैसे प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी वर्कशिप करते हैं, पूजा करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एक प्लांट में विश्वास है, ठीक है, मतलब अगर हमें एक पौधे में विश्वास है और हम उन्हें एक भगवान की तरह पूज रहे हैं, तो क्या हम किसी भी इंसान को या जानवर को उस जो प्लांट है उसको क्षति पहुंचाने देंगे, उसे खराब करने देंगे, या उसे तोड़ने देंगे या काटने देंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो ये एक तरीके का कंजर्वेशन है, जहां हम किसी प्लांट को क्या कर रहे हैं, उसे कंजर्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आस्था है उस प्लांट में, तो हम उसे अच्छे से रखना चाहते हैं। और अल्टीमेटली कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन सुरक्षा करना ही होता है। कंजर्वेशन का मतलब इससे नहीं है कि आपकी भावना किससे जुड़ी हुई है, या क्या आपके और प्लांट के बीच में क्या है, इससे कुछ भी कंजर्वेशन का लेना देना नहीं है। कंजर्वेशन इज ऑल अबाउट कि आप कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मीन्स बहुत हो सकते हैं, मतलब ये कि देयर आर डिफरेंट मीन्स, ठीक है, बहुत सारे वेज है कंजर्व करने के, लेकिन गोल एक ही है कि उस प्लांट को क्या करना है, क्या हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, उसे विलुप्त होने से बचाना है, ठीक है। तो उसी में से एक मीन है कि हम एक प्लांट को अपने देवी देवताओं के समान पूजते हैं और हम उसे कंजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लाइक एग्जांपल, आप मैंगीफेरा देख लो, बहुत लोग आम की पूजा करते हैं और आम के पत्तों को भी वो पूजा की सामग्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑसिमम, जैसे कि ऑसियम जो है आपका तुलसी माता जो है, उनकी पूजा आज भी आपके भी घरों में की जाती होगी, तो क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि वो हर एक घर में है और हर जगह उनकी पूजा की जा रही है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम कंजर्व कर रहे हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं पता कि व्हाट इज एक्चुअली द कंजर्वेशन, व्हाट इज एक्चुअली द प्रोटेक्शन, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग, वो कंजर्व और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता। तो यही चीजें हमें यहाँ पढ़नी है कि हमारा कोई गोल नहीं है कंजर्वेशन प्रोटेक्शन का, बट हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एज अ सोर्स ऑफ फूड के लिए ट्राइबल पीपल यूज करते हैं, लाइक राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया। इनके लिए जब हमें फूड चाहिए होगा, जब हमें कोई प्लांट फूड देगा, तो क्या हम उसका यूज करना बंद कर देंगे? क्या हम उसे काटने देंगे किसी को, या हम खुद कुछ क्षति पहुंचाएंगे? क्या हम उसे विलुप्त होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम उसे भी कंजर्व कर रहे हैं, भले वहां पे फॉर आवर बेनिफिशियल रीजन, वहां पर हमें बेनिफिट मिल रहा है, बट स्टिल वी आर कंजर्विंग, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, हमने बताया ना कि मीन कोई भी हो, अल्टीमेट गोल हमारा जो है वो कंजर्वेशन का ही है, ठीक है। तो फूड मिल रहा है तो हम उसे कंजर्व कर रहे हैं फॉर एडिबल पर्पस, लाइक कि बहुत सारे फ्रूट हो गए, ठीक है, फ्रूट हो गए जो हम लोग खाते हैं, लाइक उसमें बेल आपके दिया हुआ है, ठीक है। बेल जो है एगे मैरिमोलस जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपके सिलेबस में आई थिंक इसका मेडिसिनल एस्पेक्ट दिखाया गया है, लेकिन ये फ्रूट है तो आप नॉर्मली खाते हो, या इट इज एक्चुअली मेडिसिनली वेरी यूजफुल, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल की वीडियो में। एज एन एंटीडोट ऑफ स्नेक बाइट एंड स्कॉर्पियन, तो देखो अगर कोई प्लांट है जैसे कि मोरिंगो हो गया, क्राइंथस हो गया, तो ये जो है किसी को सांप काट दिया या कोई स्कॉर्पियो, ठीक है, उसने काट दिया, तो क्या होगा, वो तो भाई एकदम हताश किया, हम तो मर जाएंगे। लेकिन जो हमारा प्लांट है वो क्या कर लेगा, उसको बचा लेगा, उसके एंटीडोट बनाते थे लोग पहले से। तो अगर हमें इसे एंटीडोट मिल रहा है तो क्या हम इसे विलुप्त होने देंगे? क्या हम इसका यूज कम कर देंगे? क्या हम इसे काटने देंगे या किसी को परेशान करने देंगे? नहीं करने देंगे, ठीक है। तो हम एज एन एंटीडोट भी यूज करते थे, जिससे हम कंजर्वेशन करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ बोन एंड एज अ हर्बल हीलर, जैसे कि वैंडा एंड कैसिका है, अगर किसी का बोन जो है, ठीक है, किसी की हड्डियां अगर टूट जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसको सेट करने के लिए अगर हम इसके पेस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, तो इन पौधों के पेस्ट वगैरह बनाते हैं,
तो हम उसे जो सेटिंग प्रोसेस है एक फ्रैक्चर्ड बोन की वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमने आयुर्वेदा पढ़ाया, यूनानी पढ़ाया, सिद्धा पढ़ाया, हर जगह आपको प्लांट ही हमने पढ़ाया है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो कि हर्बल हीलर भी एज अ हम लोग यूज करते हैं प्लांट्स को। मेडिसिनल हर्ब, ठीक है, बहुत सारे हर्ब हैं, लाइक आयुर्वेदा इज मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, वो ही उसकी प्लांट्स के ही वजह से आई थिंक आयुर्वेदा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो प्लांट है उसका मेडिसिनल एस्पेक्ट क्या है, और उसी मेडिसिनल एस्पेक्ट में से आपको 5 दिए गए जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा यूज होती हैं, वरना लाखों है, करोड़ों हैं जो यूज होते हैं फॉर मेडिसिनल एस्पेक्ट, लेकिन ट्राइबल पीपल के द्वारा जो यूज हो रहा होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अबंडेंट साइट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय ट्राइबल। देखिए ट्राइबल जो है, हमने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी पढ़ाया है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है वो यही होता है कि इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ट्राइबल पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो कोई भी प्लांट लगाता है तो वो उतने टाइम के लिए तो उसको कंजर्व कर रहा है ना, या फिर अगर वो प्लांट लगा रहा है तो जरूर उसका कोई उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, तो वो एक ही बार का बेनिफिट तो है नहीं, वो बहुत सालों तक का बेनिफिट है भाई, वो प्लांट हमेशा वही चीज देगा अगर आप उसकी कल्टीवेशन करोगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा भी जो ट्राइबल पीपल हैं वो कंजर्व और मैनेज करते थे प्लांट रिसोर्सेज को। ठीक है, उसके बाद लास्ट है प्लांट्स आर कंजर्व्ड इन सैक्रेड ग्रोव बाय ट्राइबल एज अ इन सीटू कंजर्वेशन। अब देखिए ये तो सारी बात हुई कंजर्वेशन की, अलग से भी जो पहले जो पीपल्स होते थे ट्राइबल कम्युनिटी जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी चीजें कंजर्व करके रखी हैं, उनको अब एक अलग से इन सीटू कंजर्वेशन, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी आपने एक्स सीटू समझा होगा और इन सीटू जानते हो आप, तो इन सीटू के फॉर्म में भी हमारे जो प्लांट रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। लाइक रॉवेल्सिया हो गया, रॉवेल्सिया को हम लोग इन सीटू में रखते हैं क्योंकि यहाँ से इसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, तो इसको हिमालय साइड में क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। कैलियोट्रोपिस आप जानते हो, मदार का पेड़, बैम्ब्यूसा, ब्यूटिया, बॉसवेरिया, इन सभी को हम इन सीटू कंजर्वेशन में रखते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा सीएसआईआर। सीएसआईआर क्यों है? सीएसआईआर प्लांट रिसोर्सेज को कंजर्व एंड मैनेजमेंट करने के लिए ही उसको बनाया गया है। ठीक है, तो सीएसआईआर ने बहुत सारी जीनस एंड स्पीसीज को कंजर्व करके अभी भी रखा हुआ है, एंड मतलब उनका तो पूरा गोल ही है भाई कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सीएसआईआर का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। जो आपके में 5 दी गई है ना, हमने हैंड पे लिखा हुआ है आप लोग के लिए, आपके में 5 जो प्लांट दिए गए हैं वो है एग्ले, फीकस, इक्लिप्टा, ऑसिमम जो तुलसी है, और ट्राइको, पस जैन फेनिकस जो है, इस तरीके का कुछ नेम है, वो कल डिस्कस करेंगे। तो ये 5 आप लोगों को पढ़ना है जिसके मोस्टली आपको मेडिसिनल एस्पेक्ट पढ़ना है, तो 5 हम आपको कल पढ़ा देंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला एक टॉपिक खत्म, एक और बचेगा जिसमें 2 वीडियो बन जाएगी, 4 वीडियो में आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमसे जरूर मिलेंगे। बाय बाय।